ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रेन फॉरेस्ट पैशन का तीसरा पार्ट। पार्ट के स्टार्ट में श्यामो का मुंह बना हुआ था। उसने सोचा कि वो अपना मूड खराब क्यों करे, वैसे भी वहाँ रहना मुश्किल है। उसने जेंग से पूछा कि क्या वो उसे हेट करता है, तो वो चुप रहा। श्यामो ने उसे एक महंगी रिंग दी और पूछा कि क्या अब भी। उसने तुरंत उसे वाइन सर्व की और पूछा कि उसे और कोई काम है तो बताए। तभी चुआन आया और उससे वाइन लाने को कहा, लेकिन श्यामो ने उसे रोक लिया और चाय सर्व करने को कहा। वो बड़ी सोच में पड़ गया कि अब क्या करे और कहा कि ये और भी महंगा हो सकता है, तो श्यामो ने उसे एक और महंगी रिंग दी। जेंग मजबूर था। चुआन ने पूछा कि उसका बॉस कौन है, तो उसने सॉरी बोला क्योंकि श्यामो उससे ज़्यादा पे कर रही थी। चुआन ने अपना कार्ड दिखाया और कहा कि चुआन का बॉस कौन है, तो उसने कहा कि जनरल, वो उसके अंकल हैं। जब श्यामो को पता चला कि वो उसके अंकल हैं, तो उसने कहा कि वो उसे वापस भेजने में मदद क्यों नहीं करता, लेकिन वो क्यों करे, ऐसा बोलकर वो चला गया। इसके बाद श्यामो उन बीड्स को पिरो रही थी और सोच रही थी कि वहां से कैसे निकले। जेंग ने बताया था कि उन बीड्स को अगर वो पिरो कर पहनते हैं तो वो हमेशा प्यार से और खुशी से साथ रहेंगे। उसने वूचा गॉड से विश की कि वो चुआन के साथ सब सही कर दे ताकि वो जल्दी से वहां से निकल सके। चुआन ने उसे विश करते हुए सुन लिया और पूछा कि क्या वो इतना बुरी तरह से जाना चाहती है। उसने कहा कि जब वो उसे हेट करता है तो रुकने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उसे ब्रेसलेट दे रही थी। चुआन को उसका जोक अच्छा नहीं लगा। वो वूचा गॉड को डिफाई करती है और उनका ऑर्डर भी नहीं मानती, लेकिन हेल्प के लिए वही सब कर रही है। उसने पूछा कि वो हेल्प करेगा या नहीं। उसने ब्रेसलेट तो ले लिया, लेकिन कहा कि वो हेल्प नहीं करेगा। इसके बाद भी उसने किसी को हेल्प के लिए लेटर लिखकर भेजा। तभी छाया आई और उसके हाथ से पेपर्स छीन लिए। उसने पूछा कि वो जिस लड़की को हेट करता है उसे भेजने के लिए अपने अंकल से बात कर रहा है, जबकि वो ऐसे डील्स नहीं करते। चौहान ने कहा कि वो उसे बुरा बर्ताव करने पर मजबूर ना करे। छाया ने कहा कि अगर वो बीच में ना आती तो वो उसकी वाइफ होती। वो एक स्ट्रेंजर से शादी कर सकता ताकि उसे दूर फेंक सके। फिर उसने देखा कि उसके हाथ में ब्रेसलेट था जो शादी की निशानी होता है। उसे बहुत बुरा लगा। छाया ने वो पेपर्स चलाने की कोशिश की तो चुआन ने कहा कि अगर वो उन्हें चला देगी तो वो कभी भी वापस नहीं जा पाएगी। वो वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी। छाया ने वार्न किया कि उसके डैड को शक हुआ है कि वो मरी नहीं है और हर डॉग पर उनकी नज़र है। अच्छा होगा कि अभी उसे ना भेजे। चौहान ने पूछा कि वो उसे हेट करती है तो टिप देने क्यों आई, लेकिन एक्चुअल वजह ये थी कि वो अपने डैड से नफरत करती है। इधर श्यामो झाड़ू लगाते लगाते सोच रही थी कि वो उसे ऐसे तो जाने नहीं देगा, तो वो उसका जीना हराम कर देगी और कूड़ा उठाकर उसके कपड़ों पर फेंक दिया, लेकिन वो उसकी आंखों में चला गया। तभी चिंग फेंग वहाँ आया और उसे लगा कि वो चुआन है। उसने उसे दूर रहने को कहा, वरना वो उस पर इल्ज़ाम लगाएगी कि वो अपनी वाइफ को पीटता है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे देखा और पूछा कि वो वहाँ क्यों है। चिंग फेंग ने बताया कि उसका चुआन के साथ रहना ठीक नहीं है, वो बस उसे चाय को उकसाने के लिए यूज़ कर रहा है। उसे चले जाना चाहिए। श्यामो को लगता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि वो चाय से ज़्यादा सुंदर है, लेकिन चिंग फेंग तो यही चाहता था कि वो वापस चली जाए। उसने याद दिलाया कि उसका सपना क्या था। वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। उसने कितने लंबे समय से पियानो नहीं बजाया है। उसने उसे जो पास दिया था उसे दिखाकर निकलने को कहा और पैसे भी दिए। इसके बाद वो चला गया। श्यामो को लगा कि वो सही कह रहा है। उसने बहुत लंबे समय से पियानो नहीं बजाया। उसने 20 साल पहले फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में अप्लाई किया था और चेक किया तो देखा कि उसे गोल्डन हॉल में इनवाइट किया गया है। उसने मन बना लिया कि जाना ही है। तभी चुआन आया और बताया कि अगर उसने अपनी गलतियों से नहीं सीखा तो उसे रोना चाहिए। उसने वो इनविटेशन दिखाया और बताया कि वो 20 साल से वेट कर रही थी। चिंग फेंग का दिया हुआ कार्ड उसने गुस्से में फाड़कर फेंक दिया था और अब बस वही था जो उसे बाहर निकाल सकता था। चुआन ने समझाया कि जो भी रास्ते हैं उन पर उसके साथ बहुत बदतर होने वाला है। शायद उसके ऑर्गन्स बेच दिए जाए या फिर उसे प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाए। श्यामो को लगा कि वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि वो उसे रोक नहीं सकता। जुआन ने उसे समझाया कि वो वैसी जगह नहीं है जहाँ से वो आसानी से निकल पाएगी और गैंगस्टर अक्सिन के लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानी और अकेले जाने वाली थी। जुआन ने उसे एक ड्रिंक दी और कहा कि वो उसे खत्म करेगी तो वो उसे जाने देगा। श्यामो ने उसे खत्म किया और निकल गए, लेकिन रास्ते में उसने अपने नाम का वांटेड पम्पलेट देखा और 2 लोग उसकी ओर आ भी रहे थे, इसलिए वो तुरंत भागी और एक जगह छुप गई। वो आदमी उसके पीछे आया और श्यामो को चुआन की बात याद आई। उसने कहा था कि वो बस उसका नाम लेगी तो वो आ जाएगा, और उन आदमियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे मुंह दिखाने को कहा, वरना उसे गोली मारने वाले थे, लेकिन उसे फिर से चुआन को पुकारा और वो आ गया। उसने श्यामो को उठाया और उसका मुंह खोल दिया।
लेकिन वो सब उसे पहचान नहीं पाए। वो वहाँ उसके नाम पुकारने से नहीं पहुंचा था, बल्कि उस पर नजर रख रहा था। चौहान ने बताया कि वो उसकी वाइफ है और वो चले गए। श्यामो को भी हैरानी थी कि वो उसे पहचान क्यों नहीं पाए, लेकिन जब घर पहुंची तो देखा उसे एलर्जी हो गई है। चौहान ने उसे वो ड्रिंक दी थी जिससे श्यामो को एलर्जी थी, और उसने ऐसा किया था कि उसे कोई पहचान नहीं पाए। चौहान ने उससे लेटने को कहा तो उसे कुछ गलत ही समझ आया, लेकिन वो दवा लगाने वाला था। श्यामो को अब विश्वास होने लगा था कि वो दिखता खड़ूस है, लेकिन उसका दिल दयालु है, और ये भरोसा भी हो गया था कि जब वो दिल से उसका नाम पुकारेगी वो आएगा। चौहान ने कहा कि वो बस पास से गुजर रहा था, लेकिन श्यामो को अभी भी यकीन था। चौहान ने बताया कि ये बस एक ब्रिज थ्योरी है, ये क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन श्यामो समझ गई थी कि उसने चाय से ये क्यों कहा था कि वो उसे हेट करता है। चौहान ने बताया कि उसके और चाय के बीच में कुछ नहीं है। श्यामो उसकी दुश्मन नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वो चौहान को पसंद करती है, तभी तो वो उसे किस कर रहा था। चौहान ने बताया कि उसे बस गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसे एक स्वीट पपी जैसी लग रही थी। चौहान ने जब उसे सिर नीचा करने को कहा तो उसने किया, जब उठने को कहा वो उठी, जब उसने हाथ आगे करने को कहा तो उसने किया। फिर उसने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि वो बस डॉग ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसने अपना हाथ उसके सर पर फेरा और चला गया। इसके बाद श्यामो बाथरूम में थी और आईने में खुद को देखकर सोच रही थी कि क्यों ना चौहान के साथ शांति से रहा जाए। फिर सोचा कि क्या सोच रही है। पीछे मुड़ी तो फिसल कर गिर गई। चौहान भाग कर आया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो उसने बेहोश होने का नाटक किया। चौहान ने उसे रोब उठाया और उठाकर ले जाने लगा। जेंग को लगा कि वो उसे बाहर फेंक रहा है, लेकिन उसने उसके कपड़े लाने को कहा और हॉस्पिटल पहुंचने को कहा। जेंग को उसकी लाइफ अब बड़ी एक्साइटिंग लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसके गले में पट्टा पड़ा था। वो चौहान की चुप्पी से बहुत डर रही थी और इस बात से परेशान थी कि उसने बाथरूम में उसे देखा तो नहीं। उसने पूछा भी कि कहीं उसने उसे देखा तो नहीं। चौहान ने बताया कि उसने पहली बार ऐसा नहीं देखा है, तो उसे लगा कि वो जेंटलमैन नहीं है, लेकिन वो नाटक नहीं करना चाहता था। इसके बाद दोनों घर आए और श्यामो ने उससे कहा कि वो उसे मिसअंडरस्टूड कर रहा है, अच्छा होगा कि वो उससे दूर रहे, लेकिन चौहान के हिसाब से वो उसे उलझा रही है। श्यामो ने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा उसने चाय को किस किया था, क्या उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसे धक्का दे सके। चौहान उसके बहुत पास आया और श्यामो को लगा कि वो उसे किस करेगा, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने कहा कि वो और चाय ऐसे ही करीब थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। इसके बाद वो चला गया और श्यामो को बहुत गर्मी लग रही थी। उसने फैन ऑन किया, लेकिन वो खराब हो गया। उसने अपना शॉल उतार कर फेंक दिया और बाहर निकली तभी चौहान भी आ गया और वो उसे ऐसे देखकर अनकंफर्टेबल हो गया। उसने कहा कि वो उसके रूम में सो सकती है क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन नहीं था, लेकिन उसने मना कर दिया और जाकर फ्रिज खोलकर उसके सामने सो गई। चौहान ने उसे देखा तो उठाकर रूम में ले गया। अगले दिन चाय और चिंगफेंग को दिखाया गया। चाय उस बात से दुखी थी कि उसने सू सीडे की बेटी से शादी कर ली है, लेकिन चिंगफेंग ने बताया कि वो सीडे की बेटी नहीं है, बल्कि वो उसे ढूंढने आई है। वो दोनों फॉस्टर भाई बहन हैं। अब चाय को समझ आया कि जो हुआ वो बस संयोग था। इधर श्यामो की आंखें खुली तो वो चौहान के रूम में उठी। वो उठी तो चौहान नीचे सो रहा था और वो उसके ऊपर ही गिर गई। फिर उसने उसे ध्यान से देखा और कहा कि वो भी उसके टाइप का है, लेकिन बस इतने पर उसने अपनी आंखें खोल दी। श्यामो वहां से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन चौहान ने उसे खींच लिया और पूछा कि लेकिन क्या। श्यामो ने बताया कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही रूड है। तभी जेंग और चाय वहां आए। दोनों को करीब देखकर उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन चाय वहां आई थी क्योंकि जेंग श्यामो की दी हुई ज्वेलरी को बेचने गया था। उसे यकीन था कि कोई भी उस ज्वेलरी का सही दाम नहीं दे सकता। जब उसने पूछा कि वो कहाँ से मिली तो उसने कहा कि श्यामो ने दी और इसलिए वो वहां आई थी। श्यामो ने बताया कि वो ज्वेलरी नकली है, लेकिन जब वो वापस जाएगी तो असली देगी। जेंग को अच्छा नहीं लगा उसने ऐसा क्यों किया। चाय ने भी बताया कि वहाँ नकली सामान बेचने की सजा में हाथ काट दिए जाते हैं। चौहान कंपनसेशन देने के लिए तैयार था, लेकिन चाय ने उसे वार्न किया कि वो उसके बहकावे में ना आए क्योंकि वो फेक है। इस पर उसे गुस्सा आ गया और कहा कि फेक किसको बोल रही है। कुछ लोग फेक पहनकर भी रियल प्रिटेंड करते हैं, जबकि कुछ लोग रियल पहनकर भी फेक ही लगते हैं। चाय ने उसे वार्न किया कि वो किसे प्रोवोक कर रही है, वो उसका नामो निशान मिटा सकती है। श्यामो ने गन निकाली और उसके सामने रख दी। उसने कहा हाँ वो कौन आर्टिस्ट है और वो पैसा ही नहीं बल्कि शादी में भी स्कैम करती है, वो क्या कर लेगी। उनके बीच फाइट हो ही रही थी और श्यामो ने उसे शूट कर दिया, लेकिन ये तो बस एक लाइटर था। चाय डर भी गई थी। अब हाथापाई की बारी आई तो चौहान ने उसे रोका और उसे लेकर चला गया। सिंह ने भी चाय को शांत किया। श्यामो ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं तो उसने बताया कि उसके अंकल से मिलने, इसलिए वो कुछ ढंग का पहनना चाह रही थी। इसके बाद उसने गिफ्ट्स खरीदे।
एक उनके लिए और एक चाय के लिए। वो चाहती थी कि वो चाय के साथ सब कुछ ठीक कर ले। खैर वो खुद को बहुत लकी फील कर रही थी। उसे ऐसा लगा कि सब भगवान ने किया है। पहले ही मुश्किलें आई लेकिन सब अच्छा हो रहा था। उसने चुआन से कहा कि वो उसे ट्रेन करेगी, कि वो अपने गार्डियन एंजल को कैसे बुला सकता है, लेकिन उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी उसकी जिद करने पर उसने आंखें बंद कर ली। वो उसे डराने वाली थी लेकिन चुआन ने आंखें खोल दी तो वो बहुत पास आ गए और अनकंफर्टेबल हो गए। श्यामो वहां से चली गई और चुआन उसे ढूंढ रहा था। उसने दिल से उसका नाम पुकारा और वो सामने वहीं पर पियानो ट्यून बजा रही थी। चुआन जब उसके पास गया तो उसने बताया कि वो उस धुन को गोल्डन हॉल में बजाने वाली थी, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाई। चुआन ने बताया कि उसने ये धुन सुनी है तो वो हैरान हुई। उसने कभी भी पब्लिकली वो धुन नहीं बजाई थी। फिर उसने कहा कि वो ऐसे ही बोल रहा था। श्यामो को भी लगा कि उसकी फालतू की धुन किसी को कैसे पसंद आएगी। वो जब भी झूठ बोलती है तो उसे गिल्टी फील होता है और फिर वो खुद ही उन्हें बताकर माफ़ी मांगती है। चुआन बताने वाला था कि कुछ साल पहले उसने ये धुन सुनी थी, लेकिन इससे पहले चाय ने उसे मैसेज किया। उसने डीएनए रिपोर्ट भेजी थी। उसने कहा कि श्यामो उससे शुरू से ही झूठ बोल रही है। चुआन ने उससे पूछा कि क्या कुछ है जो वो उससे छुपा रही है, और यहीं पर 9वां एपिसोड खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये बहुत बड़ा ड्रामा है इसलिए मैं इसे पार्ट वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका फुल वर्जन भी मैं